तो ये है कट सीरीज़ का एपिसोड 50 और आज हम लगाने वाले आर्म्स। तो आर्म्स में बहुत सिंपल सा रहता है हमारा एक्सरसाइज का जो भी रूटीन रहता है। देखो सिंपल सा रूल है, अगर हाथ ऐसे है तो कर्ल करो, ठीक है, मतलब सीधा है तो उसको कर्ल करना है तो बाइसेप ट्रेन हो रहा है, और जब एक्सटेंड करेंगे तो ट्राइसेप ट्रेन हो रहा है। सिंपल सा, तो कोई सी भी हम मूवमेंट लगा लेते हैं आर्म्स में, पर इस चीज़ का ध्यान रखते हैं कि हम बहुत ज़्यादा सेट्स ना कर दें। हम वॉल्यूम को मैनेज करते हैं, 9 सेट बाइसेप के लिए, 9 सेट ट्राइसेप के लिए। अब ये तो हो गई सिंपल सी बात। मैं थोड़ी बात वेट लॉस की कर लेता हूँ। मैंने एक चीज़ नोटिस करी है, लोगों से भी सुनी है और लोगों की प्रोसेस भी देखी है कि लोग कहते हैं कि जब जैसे जैसे हम अपने टारगेट वेट के पास जाने लगते हैं ना, तो ना प्रोसेस धीरे हो जाती है। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये तो मुझे नहीं पता, क्योंकि मुझे अभी तक ये चीज़ एक्सपीरियंस हुई नहीं है, पर मेरा मानना इस पे ये है कि ये चीज़ गलत है। क्यों गलत है? अगर आपका न्यूट्रिशन, आपका वर्कआउट, आपका रिकवरी ऑन पॉइंट है, अगर ऑन पॉइंट से भी थोड़ा सा इधर उधर है, मतलब उसके आसपास भी है ना, तो आप प्रोग्रेस करोगे। मेरा मानना ये है। अब ये पता नहीं बहाने हैं कि या फिर लोग उस चीज़ को लॉन्ग टर्म में कंटिन्यू नहीं कर पाते, वो भी हो सकता है, क्योंकि मैंने देखे हैं लोग। पर मेरे हिसाब से अगर आप एक चीज़ पर टिके हो तो वो होता रहेगा, वो स्पीड कम नहीं होगी। अब जैसे कि मैंने 64 किलो अभी वज़न कम कर लिया, 64 मेरा 108 वज़न है अभी, तो मैं कार्डियो वगैरह कुछ भी नहीं कर रहा, और ना ही मैं अब इतने कैलोरी डेफिसिट पे हूँ। मेरा अभी का नया मेंटेनेंस कैलोरी है 2070 कैलोरीज, और मैं कितने पे खा रहा हूँ, मैं कितनी कैलोरीज खा रहा हूँ, 1850। तो मतलब कितना हो गया ये, 200 के करीब डेफिसिट हो गया, जो कि वेट लॉस के लिए मेरे लिए बहुत ज़्यादा नहीं है। इसको और कम करना चाहिए, मतलब और ज़्यादा डेफिसिट बनाना चाहिए, मतलब 200 नहीं, मेरे को कम से कम 400 बनाना चाहिए, पर मैं नहीं कर रहा। क्योंकि अगर मैं 400 डेफिसिट बना रहा हूँ ना, तो मेरे एक्टिविटी लेवल्स, मेरा वर्कआउट और मेरा रिकवरी इतना अच्छा है, मेरी बॉडी को इतना अच्छी तरह एड कर रहा है कि मेरी प्रोसेस बहुत जल्दी हो रही है और जल्दी वज़न गिर रहा है। तो जल्दी वज़न गिरना बहुत अच्छी बात नहीं है। अब ऐसा भी नहीं है कि मेरी डाइट में कोई दिक्कत हो कि कैलोरीज उसमें कम हो और मैं गलत गिर रहा हूँ, ऐसा भी नहीं है। मेरा वज़न ज़्यादा गिर रहा है, 3 महीने में 18 किलो गिर गया, तो वो चीज़ ठीक है, एक पॉइंट ऑफ व्यू से सही भी है, पर एक पॉइंट ऑफ व्यू से गलत भी है। तो जो गलत वाली चीज़ है उसको ध्यान रखना है। मसल लॉस वगैरह हो सकता है, तो वो ध्यान रखना है हमें। तो मेरा मानना यही है, एक चीज़ पर टिके रहोगे तो कुछ स्लो व्लो नहीं होगा, लगे रहो बस, ठीक है। तो हम चलते हैं जिम में। अभी कितने बज रहे हैं? अभी बज रहे हैं 7। हम 8 बजे करीब जिम जाएंगे, 1 घंटे से निकलेंगे, अपना प्री वर्कआउट मिल लेंगे और जिम में मिलते हैं आपसे। तो वार्म अप तो सारे कर लिए, तो पहले मैंने डिसाइड करा कि मैं बाइसेप ही लगाने वाला हूँ, वैसे हर बार ही लगाता हूँ। तो हमारे अप्रोच ऐसे रहने वाला है कि पहले बाइसेप फिर ट्राइसेप, फिर बाइसेप फिर ट्राइसेप, ऐसे चलने वाला है। तो पहली मूवमेंट डबल कर्ल है। अब मैंने बताया था कि मैंने 3000 कैलोरीज ली थी, फिर उसके बाद अब मैं 1900 पे आ चुका हूँ, ठीक है। तो पर फिर भी मैं स्ट्रॉन्ग फील कर रहा हूँ। क्या होता है, कैलोरीज कम करने से स्ट्रेंथ गिरती है, तो मैं 17.5 से आज ट्राई करने वाला हूँ। देखते 6 तो निकल जाएंगे। लेट्स स्टार्ट। We gon' be okay, we gon' be alright. 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 Must have been 211 when the world ended. At least it felt like it at the time. Teenage years make a heartbreak worse. Plus a lot was going on, couldn't stop it at the time. Dad tried to flip the house. गुड सेट। अब चलते हैं दूसरी किसी ट्राइसेप की एक्सरसाइज पे। अब मैंने एक चीज़ नहीं बताई, मैं हर एक्सरसाइज का 3 सेट लगा रहा हूँ, ठीक है। तो उनमें से एक सेट पे मैं RIR परफॉर्म कर रहा हूँ। RIR क्या होता है और क्यों RIR मैं लगा रहा हूँ? बीच वाले सेट पे लगा रहा हूँ, जैसे 3 सेट कर रहा हूँ, तो दूसरा सेट RIR 1 है, तो RIR 2 पे कर रहा हूँ। तो ऐसा क्यों कर रहा हूँ मैं, ये मैं वर्कआउट के बाद बताऊँगा आपको। तो अभी मैं कर रहा हूँ स्कल क्रशर, ठीक है, डंबल के साथ। Going on, couldn't stop it at the time. Dad tried to flip the house. Funny that it all ended upside down. Known for being optimistic, started feeling different, couldn't fix
started writing lyrics, all because nobody tried to hear it. Around the same time, hooked to the nicotine. Music and the smoke were synonymous to me, it seemed. Paid prices through the vices, both sides. Obsessed with a vision, I knew I could make mine. I knew it would take time, I knew they would doubt shine. Thought it was just music, didn't know that they would take sides. Freestyle at the party, they said turn it down. Sorry, was I talking over what you're gossiping about? Small town with dreams that didn't involve skis. Looking at me like a weirdo, outside of the scene. Stuck to my friends, stopped fucking with fair weather. But the Maple showers brought out the Mayweather. Didn't know what I was doing, but I knew I couldn't stop. Wasn't slowing down, even when my fourth tape dropped. Around the time I was drunk most my freshman year. Was so focused on my craft that my grades got weird. Thought I figured out, I just wasn't made for degrees. Went home, then I went back early 14. All my friends had new friends and I lived off campus in a dingy apartment on a twin bed mattress. Sucked, but I kept my grades up for a bit. I would kick it with some homies every now and again. But the lair अब ये भी मूवमेंट बाइसेप कल जैसी है, पर वही है जो बताया था, हाथ ऐसे होना चाहिए तो बाइसेप ट्रेन होना है, तो उसको हम फॉलो कर रहे हैं. अब वही है, ट्राइसेप पे चलते हैं. शायद से पुली एक्सटेंशन करूँगा. तो अब कर रहे हैं पुली पुश डाउन. अब मैं बाहर से कर रहा हूँ, पर लोगों को बाहर से भी प्रॉब्लम आता है हैवी वेट के चक्कर में, तो उनका एल्बो दर्द करता है. तो आप रोप से करो, क्योंकि रोप में तुम हम्बल भी रहोगे, वेट कम लगाओगे. अब इससे तुम वेट ज़्यादा उठा सकते हो. तो मैं ये लगा रहा हूँ. तो कितने है ये? 1 2 3 4 5 6 7 है. स्लो इंसेंटर के रखने वाले हैं. Thought I figured out, I just wasn't made for degrees. Went home, then I went back early 14. All my friends had new friends and I lived off campus in a dingy apartment on a twin bed mattress. Sucked, but I kept my grades up for a bit. I would kick it with some homies every now and again. But the Laramie cold was keeping me inside, and I was smoking on the green when I needed to write. Wasn't able to sleep or even write without it, and being alone made my anxiety spike. If I was hanging with the group, I was drinking that night. Couldn't handle being out without a... तो जिम बंद होने में अभी 35 मिनट बाकी है, पर अभी टोटल मतलब 6 सेट बाइसेप के 6 सेट ट्राइसेप के ही हुए हैं. हमें 3 और लगाने हैं, मतलब 2 एक्सरसाइजेज बची हैं इन टोटल. पर 5 मिनट का ब्रेक लूँगा, थोड़ा सा हवा खाऊँगा, उसके बाद हम दोबारा शुरू करेंगे. आज बारिश हुई थी, पर अभी हवा फिर भी ठीक ठाक ही चल रही है, मतलब ज़्यादा तेज़ नहीं चल रही, पर ठीक है, कम से कम मौसम तो नॉर्मल हुआ. मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पे. Shit, can't lie, I was truly being a dipshit. Like, oh my, knew I would move to Seattle then. Home never let me stay too long, I guess. Music wasn't making money, so I headed out to AI art school, so I thought, cool, I'ma be fine. Family wanted a degree, cool, I'ma get mine. Not sure if I made the move for me at the time, I just had to get out. I was just tired of being home. Every ounce of my future was riding on a microphone. That's a lot of pressure, even for a condenser with no mentor to measure up. My music was truly meant to deliver. Fell in love with the city, fell back in love with my art. I was truly in the present, I learned to follow my heart. Truly independent and finally making my mark. 18 worldwide with steady light and a spark. 100K, a couple million, then tens. Views gone crazy, I was over the fence. I was over the moon and the Neverland drop. That right there, what I'm never gonna land off. AI wasn't really what I thought it would be, but I met a couple friends I've been happy to keep. Left that summer back home again. Then I started plotting out how the team would win. We decided it was time that we all should meet overseas with the team for a couple of weeks.
Patrick, Craig, Glenn, Gustav and me set up in a cabin south of Stockholm streets. 5 musicians, 4 countries, 1 album. Took 5 years to make this our outcome. Used to ask how, come now they ask how. I just believed in it way more than most out. I just remained me and painted what I've seen. तो हम वापस आ चुके हैं जिम से। हमारा आर्म्स का वर्कआउट आज अच्छा था, 100% दिया हमने, पर कितना अच्छा था वो कल पता चलेगा, क्योंकि मसल सोरनेस की मैं बात कर रहा हूँ। मसल सोरनेस जनरली नेक्स्ट डे या फिर उसके 2 दिन बाद किक होती है, ठीक है। अब एक और चीज़ है, लोग थोड़ा सा ना सोचते होंगे इस बारे में कि मैं वेट लॉस कर रहा हूँ, तो अगर मैं वेट ट्रेनिंग भी कर रहा हूँ तो फिर मैं आर्म से ऐसा क्यों मसल ट्रेन कर रहा हूँ। तो यार मेरा पूरा ना फोकस बॉडी बिल्डिंग पे है, ठीक है। कंपाउंड मूवमेंट की आप सोच रहे होगे तो कंपाउंड मूवमेंट बेस्ट है वेट लॉस के लिए, क्योंकि वो इतनी सारी मसल्स काम करती हैं कंपाउंड मूवमेंट में। हम एग्जांपल ले लेते हैं डेडलिफ्ट का। डेडलिफ्ट में आपकी लोअर बैक, अपर बैक, ग्लूट्स, हैमस्ट्रिंग, क्वाड्स, ये सब काम करते हैं, ठीक है। अगर हम कन्वेंशनल की बात करें तो एक साथ मसल यूज़ होने की वजह से वो एनर्जी भी बहुत लेता है एक साथ, तो पूरा CNS तक जाता है, पर उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब ये चीज़ें करनी ज़रूरी नहीं है, मैं आपको सही बताऊं तो ये चीज़ें तब करो जब आप प्लेटियो पे हो। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। जब भी मुझे प्लेटियो वगैरह हिट हुआ या फिर ऐसा लगता है कि मेरा वज़न नहीं घट रहा, तो मैं डेडलिफ्ट हिट करता हूँ या फिर फार्मर वॉक हिट करता हूँ, ठीक है। उससे काफ़ी हेल्प मिल जाती है। पर अगर आपका कार्डियो वर्कआउट जो भी वेट ट्रेनिंग का है और न्यूट्रिशन ऑन पॉइंट है और रिकवरी भी, तो काम बन जाएगा, ठीक है। इतनी कोई एक्स्ट्रा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं एक और चीज़ बता देता हूँ। मैंने RIR के बारे में बात करी थी, तो RIR में समझा देता हूँ जल्दी से। RIR का मतलब होता है रेप्स इन रिज़र्व। अब रेप्स इन रिज़र्व क्यों यूज़ करा जाता है? रेप्स इन रिज़र्व्स हम ऐसे रेप्स के लिए यूज़ करते हैं जो हमें शॉर्ट करने हो। जैसे कि मैं बाइसेप डंबल कर लगा रहा हूँ, ठीक है। अब मुझे पता है कि मैं 10वें रैप पे फेल कर जाऊँगा, ठीक है, 11वां रैप नहीं लगेगा। तो जनरली हम RIR 3 तक ही जाते हैं, उससे ज़्यादा नहीं जाते। RIR 3 के से ज़्यादा मतलब RIR 4 या 5 या 6 वो लोग जाते जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे होते, जिनकी फ़िज़ीक बहुत ही वल्नरेबल होती है। वो जो बॉडी बिल्डर्स, प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर्स की बात कर रहा हूँ। पर हम लोगों को जाने की ज़रूरत नहीं है, पर इसको सीखने के लिए भी एक्सपीरियंस लगता है। तो मैं समझा रहा था, जैसे कि अगर मुझे RIR 2 पे करना है ट्रेन, तो मुझे 8वें रैप पे पता चल जाएगा कि 2 रैप बाद मैं फ़ेल कर जाऊँगा। अब ये चीज़ कैसे पता चलेगी? ये एक्सपीरियंस ही आएगा आप जब फेलियर रेगुलरली जाते हो, मतलब किसी भी सेट में। तो अगर आपको नहीं पता तो आप कुछ मत करो, 3 सेट लगाते हो अगर किसी भी एक्सरसाइज का, तो उनमें से लास्ट वाले सेट पे फेलियर पे चले जाओ, ठीक है। वो भी इस जैसा ही काम करेगा। पर मुझे RIR के बारे में थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी लेना था और थोड़ा सा पता भी है, तो इसलिए मैं परफॉर्म कर रहा था। तो आज का जो भी मैंने RIR का अंदाज़ा लगाया वो सही निकला। RIR 2 पे मैंने सारी एक्सरसाइज में सिर्फ बीच वाले सेट पे, मतलब दूसरे सेट पे मैंने RIR कर, ठीक है। तो ये सिंपल सा अपना है। और अगर अपन न्यूट्रिशन की बात करें तो न्यूट्रिशन में हम 1850 कैलोरी ले रहे हैं, जो मैं तीसरी बार बता रहा हूँ आपको। प्रोटीन की बात करते तो मैं 120 ग्राम प्रोटीन ले रहा हूँ। अभी मैं इससे ज़्यादा लेने की बिल्कुल मैं उसमें नहीं हूँ, सोच नहीं रहा मैं बिल्कुल भी, क्योंकि यही ठीक है। अगर मैं इससे ज़्यादा बढ़ाऊँगा ना तो कैलोरीज भी फिर बढ़ जाएंगी, तो वो सब मुझे देखना पड़ेगा। तो मुझे उसके लिए ना मेंटली भी प्रिपेयर होना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा प्रोटीन लूँगा ना तो कार्ब्स कम करने पड़ेंगे, ठीक है, रोटी वगैरह कम करनी पड़ेगी, तो बॉडी में जान नहीं बचेगी। इसलिए उस सब को मैं सोच के करूँगा जब भी करूँगा। और बात कर रहे थे तो हमारा नया टारगेट सेट हो चुका है 75 किलो, ठीक है। 72 भी जा सकता है, 72 इसलिए कि सेंचुरी हो जाए, बट 75 मुझे जाना पड़ सकता है। 80 से नीचे तो जाना ही पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि जो मेरा बॉडी में फ़ैट है वो काफ़ी है। तो जो मैं चाह रहा हूँ ना उस हिसाब से तो मुझे 80 के नीचे जाना पड़ेगा। पर जो मैं नहीं चाह रहा, एक नॉर्मल अगर बात करें कि मैं कपड़ों में बहुत बढ़िया दिखूँ, तो उसमें तो मेरा 85 में ही काम हो जाएगा, 85 में। पर मैं चाहता हूँ कि थोड़ा नंगा भी बढ़िया लगूँ। ये नहीं कि सबके सामने नंगा हो जाना, पर एक पर्सनल वो होती है सेटिस्फेक्शन कि हाँ बॉडी फ्लेक्स कर रहा हूँ, बढ़िया लग रहा है, तो वो चीज़ है। तो आज का एपिसोड यही था। आई होप आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। आपको कोई भी सवाल हो आप मुझसे पूछ सकते हो, और कोई भी सजेशन हो आप बिल्कुल बोल सकते हो, ठीक है। हम मिलते हैं अगले एपिसोड में, जो कि रहने वाला है, वो नहीं बताऊँगा मैं क्या रहने वाला, स्पेशल है थोड़ा, ठीक है। बाय।